अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद उमरो। इंडिया के दिफाई निज़ाम पर एक बहुत बड़ा हमला करने का दावा किया गया है। किसने हमला किया है, किस शक्ल में हमला हुआ है, उस पर बात होगी। और इंडिया ने अचानक अपने सरहदों पर मज़ीद फोर्स बढ़ा दी है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली सरहद पर भी इंडिया ने फोर्सेस में इजाफा कर दिया है। वहाँ पर इंडिया क्यों फोर्सेस बढ़ा रहा है बांग्लादेश की साइड पर, उस पर बात होगी। मकबूजा कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि अब इंडिया जो है वो मासूम कश्मीरियों की मस्क शुदा लाशें फेंकना शुरू हो गया हुआ है, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पहलगाम वाक़े में मुलविस थे। उस पर तफसीलात के साथ बात करेंगे। कौमी असम्बली में आज पहलगाम वाक़े के बाद जो जारी तनाव है उस मामले पर गुफ्तगू हुई, करारदाद पेश की गई और चर्चा हुआ। और उसमें PTI का मौक़िफ़ क्या था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वॉकआउट किया तो क्यों किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ मामला जो है आर्मी चीफ के खिताब का, उन्होंने आज खिताब किया है और ख़ास तौर पर फोकस उनका बलूचिस्तान था, क्योंकि इंडिया का भी इस वक्त फोकस बलूचिस्तान है। मुसलसल इंडियन मीडिया जो है वो बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इन सारे मामलों पर बात करेंगे। और आगाज़ मेरा ख्याल है बग़ैर किसी लगी लिपटी के या बग़ैर किसी इधर उधर की खबर में जाए, जो इंडिया के दिफाई निज़ाम पर हमला हुआ है। द हिंदुस्तान टाइम्स वो रिपोर्ट कर रहे हैं जी कि कुछ हैकर्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि जी वो पाकिस्तानी हैकर हैं। पाकिस्तान साइबर फोर्स अपनी शनाख्त बता रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया का जो दिफाई निज़ाम है उसको हैक किया, उसके अंदर वो घुसे और उन्होंने इंतहाई हसास मालूमात जो है वो वहाँ से ले ली है। और उसमें उन्होंने जो ब्रीच किया है वो इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके हवाले से है। इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस उसके अंदर, और उसके अलावा मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ ऑफ एंड एनालिसिस, उसमें उन्होंने जो है वो छेड़खानी की है, अंदर घुसे और उन्होंने इंफॉर्मेशन ले ली है। ये दावा कर रहे हैं जो हैकर हैं, वो दावा कर रहे हैं। और उसके बरक्स जो द हिंदू न्यूज़ एजेंसी NI उनके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि जी मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़, और उन्होंने जो है वो कहा है कि जैसा कुछ नहीं हुआ, कोई जो है वो हमारी चीज़ हैक नहीं हुई। उसके अलावा जो वेबसाइट्स जिसमें कहा जा रहा है कि जहाँ जिनको का जो है ना वो तोड़कर, सिस्टम तोड़कर हैकर कह रहे हैं कि वो घुस गए हैं, उसमें आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसमें भी वो हैकर्स कह रहे हैं कि जी हम उसमें घुस गए हैं और पाकिस्तानी झंडा और वेबसाइट पर उन्होंने जो है वो लहरा दिया है। और ये और AI खालिद टैंक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तानी हैकर्स वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया का जो दिफाई साइबर निज़ाम है उसके अंदर वो घुस गए हैं। अब ज़ाहिर कोई मानता तो नहीं है, कोशिशें होती रहती हैं, कभी कामयाब होती हैं कभी नहीं होती, लेकिन कौन सा मुल्क मानेगा कि जी हाँ हमें ब्रीच किया गया, हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। अच्छा जी, अब एक और ख़बर है, ये द हिंदू से मैंने ली है, इंडियन अखबार है अगेन। इन्होंने बताया है कि जी BSF की 16 नई बटालियंस जो हैं वो 2 फील्ड हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पर लगा दी गई हैं और उनकी मजमूई तादाद जो है वो बताई जा रही 17,000 ट्रूप्स हैं जो नए लगाए गए हैं। अब पाकिस्तान के साथ तो ज़ाहिर है BSF का और इंडिया की रेगुलर फोर्स का, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रेगुलर आर्मी जो है इंडिया की, उनका पाकिस्तान की सरहदों के साथ वर्किंग बाउंड्री LOC पर उनका मुतहरिक होना वो तो समझ आता है, क्योंकि टेंशन है। इंडिया ने तैयारी कर रखी हुई है मुकम्मल पाकिस्तान पर हमले की। बल्कि कल परसों कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपना ये जो गंडा सिंह बॉर्डर यानी कसूर फिरोजपुर वाली साइड पे, वहाँ पर उन्होंने ब्लैकआउट की प्रैक्टिस भी की है कि अगर जंग होती है ब्लैकआउट, मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल को शायद ना पता हो, हमें बड़े बताया करते थे कि 65 की जंग जो थी, 71 की जंग जो थी, उसमें होता था सायरन बजता था, फिर किसी घर में मोमबत्ती, लालटेन या दिया तक नहीं जलाया जाता था, क्योंकि जहाँ रोशनी होती थी वहाँ बमबारी करके इंडियन जहाज़ जा सकते थे।
और यही कुछ उस साइड पर भी होता था। तो ब्लैकआउट करने का मतलब ये है कि रोशनियां बुझा दो, और हमले उमूमन रात के वक्त हुआ करते थे। तो ब्लैकआउट की प्रैक्टिस जो है वो बताया गया कि उस तरफ की गई है। अव्वल तो हम सब चाहते हैं, ये दुआ करते हैं कि जंग ना हो, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये मतलब नहीं है कि कोई हम जंग को प्रमोट कर रहे हैं। एक जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है और हुआ क्या है। अच्छा जी, आज कौमी असेंबली में इजलास था, लेकिन उससे पहले क्योंकि इंडिया में घुसे हैं तो पहले वहाँ से मुकम्मल करके वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकले। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के कब्ज़े में है, वहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि जी, ये मैं जियो न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने खबर दी है कि पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े यानी वो जो दहशतगर्द हमला था उसको बुनियाद बनाकर भारत ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके मुतअद्दिद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार जबकि घरों को तबाह कर दिया था। अब मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर मुसल्लह अफराद की सहूलतकारी का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करते हुए तो उनको लापता किया गया था। तो उनमें उनकी लाशें जो है, अब तक 3 नौजवानों की लाशें बरामद हो चुकी हैं दरियाओं में मार के फेंक देना। अच्छा, उसमें जो साबिका वज़ीर आला हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का नया बाब खोल दिया है। ये तो इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर घर मिस्मार किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों के घर मिस्मार कर रहा है। तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि पहलगाम वाक़े के बाद निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को दहशत करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ये भारत नवाज है। वैसे इलेक्शन लड़ी वहाँ पर, ज़ाहिर है वो वज़ीर आला भी बनी ना। कुल गांव में एक और निहत्ते शहरी की लाश दरिया से बरामद हुई, ये वो बता रही हैं महबूबा मुफ्ती। और मुफ्ती ने इंकशाफ किया है कि पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार, शहीद और घरों को तबाह किया जा रहा है। बांदीपुरा में भी बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाकर उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। तो ये सूरत हाल है जी वहाँ पर जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में या इंडिया। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जी इंडिया में जगह जगह मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मोदी उससे मुसलमानों को तो शायद नुकसान पहुँचा ही रहा हो, ज़ाहिर पहुँच रहा है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो होगा ना वो इंडिया को होगा। इंडिया की जो एकता है ना, इंडिया की यकजहती है, उसको मोदी ने तार तार कर दिया है, उसको तकसीम कर दिया है, गुरोहों में तकसीम कर दिया है। गुरोहों में बटे मुल्क जो है ना वो नहीं चला करते। अच्छा जी, कौमी असेंबली पहले सेनेट में करारदाद मंजूर हुई थी कुछ दिन पहले। पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया का जो एग्रेशन था, जो लबो लहजा था, हम पाकिस्तान को बलिया मेट कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, ये आतंक की धरती है, ये कहा जाता था मोदी की तरफ से, और मिट्टी में मिला देंगे, ये भी कहा जाता था। तो बहरहाल सेनेट से करारदाद आई और आज कौमी असेंबली का इजलास हुआ और उसमें करारदाद जो है वो तारिक फजल चौधरी ने पेश की, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर भी हुई। लेकिन उसमें जो है वो करारदाद जो थी उसका मैं मतन आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि उसमें भारतीय जारियत की मजम्मत की गई और अपना कहा गया कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है। भारत की आबी जारियत इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान हर किस्म की, हर शक्ल में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की ऑफ़र की है। सेनेट ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है। तमाम सियासी जमातों ने यकजहती का मुजाहरा किया। करारदाद में कहा गया कि भारत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। इससे बड़ी जंग नहीं हो सकती। पानी रोकना एटमी जंग से भी बड़ी जंग है आज के दौर में। अगर इंडिया पानी अव्वल तो रोक नहीं सकता, थोड़ा बहुत जो बगलियार पे थोड़ी छेड़खानी की है वो कोई ज़्यादा देर तक, एक आध दिन से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो लेकिन पानी जो है वो, मैंने पहले दिन जिस दिन सिंतास मुआहदा इंडिया ने मुअत्तल करने का ऐलान किया था तो मैंने कहा था कि एटम बम से बड़ी जंग है, एटमी जौहरी जंग से बड़ी जंग है। वो इंडिया नहीं कर सकता, पानी रोक नहीं सकता। 24 करोड़ लोगों का की ज़िंदगी के साथ बराह रास्त खेलने के मुताबिक होगा। करारदाद में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करता है। ऐवान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय ऊँचे हथकंडों की मजम्मत करता है। भारत सिंधु तास मुआहदे के खिलाफ
के खात्मे का ऐलान नहीं कर सकता। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान का पहलगाम हमले से ताल्लुक जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सिंधु तास मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी और भारत का इक़दाम जंगी अमल के मुतरादिफ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मजीद कहा गया करारदाद में कि हम अमन के ख्वाह हैं लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। भारत दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का जिम्मेदार है। हुआ ये कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत का रवैया जो है ना पहलगाम वाक़े के बाद गैर संजीदा है। और पीटीआई के चेयरमैन जो बैरिस्टर गोहर, उन्होंने कहा कि जिस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि जी हम मुलविस नहीं हैं पहलगाम वाक़े में, तो फिर हुकूमत तहकीकात की ऑफ़र क्यों कर रही है। यानी उन्होंने कहा मुलविस नहीं है, इसमें यकीन है हमें, तो ऑफ़र हम क्यों कर रहे हैं तहकीकात की। और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा था कि हम जहाज़ पहले गिराएंगे इंडिया के, सोचेंगे बाद में। तो ये हुकूमत भी इसी तरह करे। लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी राय है, लेकिन हुकूमत ने जो पेशकश की है गैर जानिबदाराना फोरम पर तहकीकात में ताउन की, उसने आलमी फोरम्स पर इंडिया को डिफेंसिव कर दिया है। अब हर कोई यही कहता है कि जी सबूत लाओ ना, पहले बात तो करते हैं, सबूत ले आए, सबूत रखें सामने ताकि हम भी पाकिस्तान से बात करने जोगे हो या फिर हम आपकी हिमायत करने जोगे हो कि हाँ जी आपके साथ जुल्म हुआ है, तो सबूत तो रखें। अच्छा जी, अब मैं आज देख रहा था एक इंडियन टीवी मामूल के मुताबिक, क्योंकि देखना पड़ता है, तो उसमें कोई मस्ती खान साहब बैठे हुए थे, कोई एक आरजू खातून है, आरजू नामी, वो बैठे हुए थे। ज़ाहिर है वो उनकी इंडिया की ज़बान ही बोल रहे थे। और वो मस्ती खान जो है वो तो कह रहे थे कि जी मैं बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए हमें। वो अब वो इंडिया जो है ना मुसलसल वो इस बात को इंडिया में एक तो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा या उनके ख़िलाफ़ धमकियाँ, और दूसरा कि पाकिस्तान को 3 तरफ से घेरा जाएगा। टीटीपी घेरेगी अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से, चाहे वो केपीके का बॉर्डर हो, चाहे सरहद के साथ लगने वाला बॉर्डर हो। बीएलए बलूचिस्तान में, यानी केपीके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से टीटीपी, और बीएलए बलूचिस्तान में, यानी जो बलूचिस्तान के बलोच एरियाज है वहाँ पर। तो पाकिस्तान को वो, मैं गौरव आर्या कह रहे थे जी, पाकिस्तान जो है ना सैंडविच बन जाएगा। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब ऐसे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज एक वर्कशॉप हुआ GHQ में, उसमें बलूचिस्तान से लोग उसमें शरीक हुए। ISPR ने जो खबर जारी की है और जो मैं खबर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि ऐसे दहशतगर्द गिरोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं, दरअसल बलोच कौम की इज्जत और वकार पर धब्बा हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो वर्कशॉप के शुल्का हैं उनसे मुलाकात भी की और कहा कि ये वर्कशॉप 2015 से जारी है, जिसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी, नौजवान, माहिरीन तालीम और मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शामिल होती है, या ISPR ने कहा। और तर्जुमान ने बताया कि इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ सेमिनार्स, ग्रुप मुबाहिसे और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शामिल होते हैं। वर्कशॉप का मकसद बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के कायदीन को कौमी और सूबाई सतह के अहम उमूर की बेहतर तफहीम देना और मुश्तरका कौमी रद्द-ए-अमल की तैयारी है। यानी बलूचिस्तान, क्योंकि इंडिया उस पर टारगेट कर रहा है हमें, तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान की जो फ़ौज की जो है तजुर्बा है या उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर करना और उनको बाखबर रखना। आर्मी चीफ ने ISPR के मुताबिक अपने खिताब में बलूचिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों पर रोशनी डाली और कहा कि मौजूदा और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों की वुसअत इन तमाम गुमराह कुन प्रोपेगेंडों को रद्द करने के लिए काफ़ी है और कई मनसूबे अब नताइज दे रहे हैं जिनसे बलूचिस्तान के अवाम बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वैसे तरक्की वो जिसमें मकामी लोग शामिल हों उनको फ़ायदा हो, वरना किसी भी दुनिया के कोने में वो तरक्की सस्टेनेबल नहीं होती और उस तरक्की का मुहाफ़िज़ कोई नहीं होता जिसमें बाहर से ला के लोगों को तो तरक्की में हिस्सा दिया जाए लेकिन लोकल लोग उससे फ़ायदा ना उठाएं। तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो ऐसे मंसूबे
जिनसे अब वहाँ के जो मकामी लोग हैं, बलूचिस्तान के अवाम जो है वो बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के नौजवानों में शऊर बेदार करने में सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहा और कहा कि सिविल सोसाइटी की शराकत से तरक्की और खुशहाली का अमल मज़ीद मजबूत होगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, ये आर्मी चीफ का कहना था। शरपसंद अनासिर जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, खौफ व हिरास और अदम इस्तेहकाम के ज़रिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, उनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब, मसलक या कौमियत नहीं होती और इसका मुकाबला सिर्फ कौमी इत्तेहाद और पुख्ता अज़म से मुमकिन है। ऐसे दहशत गर्द ग्रोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं, दरअसल बलोच कौम की इज़्ज़त और वकार पर धब्बा हैं। वैसे मुसाफिरों को मारना बलोच कल्चर का हिस्सा नहीं है, चाहे वो गाड़ियों से शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को उतार कर कत्ल करना हो, चाहे वो रेल हाईजैक करना हो। अच्छा जी, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाह है, ताहम अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो कौम की इज़्ज़त और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा, ये कहा आर्मी चीफ ने। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जंग को अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ जारी रखेंगे। और सेशन के अख्ताम पर ISPR के मुताबिक सवाल जवाब भी हुए। तो आर्मी चीफ जो हैं अब वो उधर जो बलूचिस्तान में इंडिया जो है महाज खोलना चाह रहे, दहशत गर्दी करना चाह रहा है, उस महाज पर भी उन्होंने मुखातिब हुए वो, और हालात से बलूचिस्तान से जो लोग लाए गए थे उस वर्कशॉप में, बुलाए गए थे, मदऊ किए गए थे, उनको आगाही दी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।